अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्ट अस फॉर पेड क्विज़ एंड असाइनमेंट्स एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे CS 508 के असाइनमेंट सॉल्यूशन पे। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 2 है 508 की। सबसे पहले देख लेते हैं असाइनमेंट में हमें बोला क्या गया है। तो ये हमारी असाइनमेंट है और यहाँ से ही मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। ठीक है, देखें हमने ये जावा में लिखना है। ठीक है, और इसके अंदर हमने दो यानी कि क्लास फाइल बनानी है। ठीक है, दो जावा की क्लास फाइल बनानी है। एक का नाम रखना है फ्रूट बास्केट और एक का नाम रखना है फ्रूट्स रनेबल। ओके, और इसके अंदर हमने जो फ्रूट रनेबल है, ठीक है, इसके अंदर रनेबल थ्रेड्स बनानी है। ठीक है, 3 थ्रेड्स बनानी है और उनका नाम रखना है फ्रूट्स के नाम से, जैसे एप्पल, ऑरेंज एंड गावा। ठीक है जी, ये 3 नाम रखने हैं हमने। और फिर जो हमारी फाइल होगी ना फ्रूट्स बास्केट, ओके, उसके अंदर हमने इन 3 थ्रेड्स को प्रायोरिटी दे के बारी बारी चलाना है। ठीक है, और जो है 3 एलिमेंट इसको देने हैं। यहाँ पे वैसे इन्होंने 2 लिखा हुआ है, कंटेनिंग 2 एलिमेंट ईच, लेकिन दिए यहाँ पे इन्होंने 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो तीन थ्रेड्स हैं, 3 एलिमेंट, तो ये तकरीबन चलेंगे 18 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे 80 टाइम जो आइट्रेशन है वो यहाँ पे शो हो रही है, उनका ऑर्डर और सारा कुछ। ठीक है जी, ये यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि हमने करना क्या है। और ये सारा जो भी हमारी असाइनमेंट है, ये सारी एक कंसेप्ट के ऊपर बेस करती है, वो है कंकरेंसी एंड मल्टी थ्रेडिंग। तो अब चलते हैं अपनी असाइनमेंट कोड की तरफ। सो कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। कोड दिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है। अच्छा जी, ये असाइनमेंट बनाने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके पास ये नेटबीन्स इंस्टॉल हो। ठीक है, असाइनमेंट बनाने के लिए आपने अपना नेटबीन्स ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर ये आपको फाइल शो हो रहा होगा, फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर आपने आ जाना है। ये जावा विद मैवन है, ग्रेडल है और जावा विद आर्ट है। तो आपने यहाँ पर आना है जावा विद एंट। यहाँ पे आपने आके जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे जावा विद एंट पे, तो साइड के ऊपर आपको जावा एप्लीकेशन शो हो रहा होगा, तो इसको आपने क्लिक कर देना। ठीक है जी, और जावा एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने अपना प्रोजेक्ट नेम लिख देना है। जैसे ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फ्रूट ऐप, तो यहाँ पर आपने भी अपना ऐसे कोई प्रोजेक्ट का नेम लिख देना है। ठीक है जी, यहाँ पर मैं जस्ट वैसे ही ऐप 2 लिख देता हूँ। ओके, और आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। अभी ये प्रोजेक्ट को बनने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये बन के ओपन भी हो गया। ठीक है, ये है ऐप 2 के नाम से। और अब मैं बताता हूँ इसके अंदर आपने ये 2 क्लासेस कैसे क्रिएट करनी है इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर आपको इसके साइड में एरो नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने ऐसे क्लिक करना है और ये जो एक फ़ोल्डर है सोर्स पैकेजेस, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करके न्यू में आना है और यहाँ पे जावा क्लास पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, और यहाँ पर आपने पहली जावा क्लास का नाम लिखना है। पहली जावा क्लास का नाम उन्होंने हमें दिया हुआ है ये रही फ्रूट रनेबल। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है और फिनिश पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये एक बन गई क्लास। और यहाँ पर ही डिफ़ॉल्ट पैकेज पे आके राइट क्लिक करना है, सॉरी सोर्स पैकेजेस पे आके राइट क्लिक करना है और फिर उसी तरीके से सोर्स पैकेज पे राइट क्लिक, न्यू आया और यहाँ पे जावा क्लास। और ये दूसरी हम बना रहे हैं, दूसरी का नाम भी वहाँ से देख लेते हैं। दूसरी का नाम है फ्रूट बकेट, फ्रूट्स बकेट। ये यहाँ से इसको कॉपी किया एज इट इज़ और यहाँ पर ला के यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया। ठीक है जी, ये अब हमारी 2 क्लासेस बन गई हैं, फ्रूट रनेबल एंड
जावा फ्रूट्स बकेट, ठीक है, फ्रूट्स रनेबल एंड फ्रूट्स बकेट। और इनके अंदर ये जो पहले सारा कंटेंट है ये आपने कंट्रोल ए प्रेस करके मिटा देना है, इसको भी ऐसे ही मिटा देना, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से बना देना है प्रोजेक्ट। अब लेट्स सपोज आपका प्रोजेक्ट गया है बन, इसको मैं कर दूंगा यहाँ से क्लोज़। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए मतलब बताया कि आपने प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना है। फ़र्ज़ करें आपका बन गया प्रोजेक्ट, ठीक है, ये फ्रूट्स बकेट वाली फ़ाइल है और ये फ्रूट्स रनेबल वाली फ़ाइल। उसके बाद आपने क्या करना है, अब जो मैं आपको कोड दिखाने जा रहा हूँ ये आपने वैसे वहाँ पे पेस्ट कर देना अपने प्रोजेक्ट में। मैं यहाँ से ज़रा ये डिलीट कर लूँ। ओके जी, तो ये जो आप बनाएंगे फ्रूट बकेट, उसके अंदर आपने ये वाला कोड पेस्ट कर देना। ये मैं कोड ज़रा आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, और यहाँ पर आपने अपनी आईडी लिख लेनी है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये अपनी आईडी नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो पहले इस फाइल पे बात करते हैं फ्रूट रनेबल पे। ये जिस तरह उन्होंने बोली हुई है मैंने वैसे ही बनाई है, ठीक है। मैं इसमें से जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, 20-30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो जाती है, ठीक है। सिंपली बात करूँगा कि उन्होंने बोला था क्लास नेम रनेबल फ्रूट होना चाहिए, ठीक है। थ्रेड फ्रूट के नाम से एक स्ट्रिंग होनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद ये 3 हमारे पास काउंटर्स होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, और फिर ओवरराइड रन का हमारे पास मेथड होना चाहिए। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो क्लास का नाम है वो फ्रूट रनेबल्स है, ठीक है। उसके बाद ये रहा थ्रेड फ्रूट के नाम से एक स्ट्रिंग, ये रहे 3 हमारे काउंटर्स, ठीक है, हर थ्रेड के लिए अलग अलग। ओके, ये एप्पल थ्रेड के लिए, ये गावा और गावा, और ये ऑरेंज थ्रेड के लिए। उसके बाद उसने बोला था कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, तो ये रहा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद इनिशियलाइजेशन ऑफ ईच मेंबर, ठीक है, ईच डाटा मेंबर, ये रहा। एंड लास्ट के ऊपर ओवरराइड हुआ एक रन मेथड, ठीक है। तो ये रहा हमारा रन मेथड ओवरराइड हुआ। ओके, और ये ओवरराइड हुआ रन मेथड क्या कर रहा है, ये हर थ्रेड की हमें आउटपुट दे रहा है, ठीक है जी। उसके बाद ये यहाँ पर उनकी जो आउटपुट थी सैम्पल आउटपुट, उससे मैच करने के लिए मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ नंबर्स थे। फर्स्ट हर एलिमेंट का नंबर शो हो रहा था हर थ्रेड के साथ, तो वो इंग्लिश में सेम एज इट इज़ शो करने के लिए मैंने ये वाले जो फंक्शन है ये लिखे हुए हैं, और इनका कोई मकसद नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये कोड आपको सारा विजिबल हो गया होगा। अब चलते हैं हमारी दूसरी फाइल पे, चलते हैं। ये रही हमारी दूसरी फाइल। तो इसकी पहले रिक्वायरमेंट मैं आपको पढ़ के यहाँ से बता देता हूँ। दूसरी फाइल के अंदर हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। पहले स्टूडेंट आईडी प्रिंट होनी चाहिए, फिर हमारा मेन फंक्शन शुरू हो जाता है। और मेन फंक्शन के अंदर बेसिकली स्टूडेंट आईडी भी मेन फंक्शन में आएगी, ठीक है जी। मेन फंक्शन के अंदर हमने इंस्टेंशिएट करने हैं 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्रिएट 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ थ्रेड क्लास, ठीक है। थ्रेड क्लास के 3 हमने ऑब्जेक्ट बनाने हैं। उसके बाद इन थ्रेड्स आर क्रिएटेड सक्सेसफुली, इफ़ थ्रेड्स आर क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो वो मैसेज हमने शो करना है कि थ्रेड्स आर क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद कॉल फ्रूट बकेट का जो मेथड है वो हमने कॉल करना है, और ये फ्रूट बकेट का जो मेथड है ये हमने मेन के बाद लिखना है, और उस मेथड के अंदर प्रायोरिटीज़ हमने सेट करनी है, ठीक है जी। ये काम करना है अब दूसरी फाइल में। तो देखें, वैसे ही मेन के अंदर हमने पहले 3 जो हैं वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिए फ्रूट्स रनेबल क्लास के। उसके बाद 3 ऑब्जेक्ट हमने बना लिए थ्रेड के, ठीक है, थ्रेड क्लास के, ये रहे। उसके बाद यहाँ पर थे हम। उसके बाद हमने उनकी क्रिएशन के मतलब जो भी यहाँ पे लाइन शो हो रही थी कि भाई हमारे जो 3 थ्रेड्स हैं वो बनने जा रही हैं, वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दी, क्योंकि सैम्पल आउटपुट के अंदर ये देखें
यहाँ पर जिस तरह सैम्पल आउटपुट है उसी तरह से मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया। 3 थ्रेड्स आर गोइंग टू क्रिएट, यहाँ पर भी 3 थ्रेड्स आर गोइंग टू क्रिएट, ठीक है जी। ये इन्फो वो यहाँ पे दे रहा है। फिर कॉलिंग फ्रूट बास्केट मेथड, जब हम उसको बास्केट मेथड को कॉल करेंगे, ये बास्केट मेथड जो उन्होंने बोला था मेन के बाद लिखना है, ठीक है, फ्रूट बास्केट मेथड, तो ये मैंने मेन के बाद लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पर ही हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे थ्रेड्स जो हैं वो बन गए हैं कि नहीं। थ्रेड्स जब बन जाएंगी तो उसके बाद हम ये यहाँ पर लास्ट के ऊपर फ्रूट बास्केट मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो उससे पहले भी ये मैंने शो कर दिया कॉलिंग फ्रूट बास्केट मेथड, ठीक है, तो वो वैसे ही शो हो जाएगा। एंड जब मेथड कॉल हो जाएगा तो इसके अंदर से ये इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाएगी, दिस इज़ फ्रूट बास्केट, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे शो हो रही है, दिस इज़ फ्रूट बास्केट एंड थ्रेड्स आर क्रिएटेड सक्सेसफुल। उसके बाद ये थ्रेड्स आर क्रिएटेड सक्सेसफुल, और यहाँ पर प्रायोरिटी में सेट कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला था कि एप्पल और जो गावा की थ्रेड है उसको मैक्सिमम प्रायोरिटी देनी है, और जो ऑरेंज की जो थ्रेड होगी उसको हमने मिनिमम प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पर उसको हमने मिनिमम जो प्रायोरिटी है वो दी थी। उसके बाद ये हमने प्रिंट कर दिया, और उसके बाद ये थ्रेड्स की इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि वो प्रायोरिटी हमने अलॉट कर दी है, वो यहाँ पर थी, तो वो भी प्रिंट हो गई। और एंड के ऊपर हमने थ्रेड्स को स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। अब मैं इसकी आपको फाइनल आउटपुट दिखा देता हूँ। फाइनल आउटपुट देखने के लिए या इसको आपने कोड को रन करने के लिए आप यहाँ पर आके राइट क्लिक करके यहाँ से ये रन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मैं रन कर देता हूँ, ये रन हो गया, ठीक है। एक और तरीके से आप रन कर सकते हैं, वो है F6। आप F6 प्रेस करेंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, ठीक है, और आपकी आउटपुट आपको यहाँ पर नीचे शो हो जाएगी। अभी इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी आउटपुट शो हो गई है। वैसे ही सेम टू सेम जिस तरह उनकी आउटपुट है वैसे ही आउटपुट है। और ये जो आउटपुट है, ठीक है, ये आपके कंप्यूटर पे डिफरेंट हो सकती है, मेरी यहाँ पे कुछ और हो सकती है, आपकी कुछ और हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि हर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग का जो मॉडल है वो अलग, और उसका जो एनवायरनमेंट है वो अलग हो सकता है। और इस बात को यहाँ पर भी इन्होंने बताया, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट योर एक्चुअल आउटपुट मे वेरी ड्यू टू मल्टी थ्रेडिंग एंड कंकरेंसी, ठीक है जी, as it depends upon several factors including operating system, scheduler, allocated resources etc, ठीक है ना। तो ये आपकी जो है वो सिस्टम के लिहाज से डिफरेंट हो सकती है। ये जो आउटपुट है ये आपकी सेम होगी, ठीक है, और ये जो आउटपुट है ये हर बंदे की डिफरेंट हो सकती है या सेम भी हो सकती है, ठीक है जी। बाकी इस आउटपुट को आप मैच कर लें इस आउटपुट से, सेम टू सेम ही है, ओके। और अब बात करते हैं आपने इसको सबमिट कैसे करवाना है। सबमिट करवाने के लिए आपने करना क्या है कि यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है सेक्शन योर सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर आउटपुट स्क्रीनशॉट, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपने अपना एक टूल आता है यहाँ पर, ये वाला, इसको मैंने यहाँ पर पिन किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसका नाम है स्निपिंग टूल। यहाँ पे ये सर्च बार है ना, ठीक है, इस सर्च बार में आकर सर्च करेंगे ना स्निपिंग टूल तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है, ये रहा, मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है आपने, ठीक है, और इसका यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है जी। ये आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके ये आपने सेव कर लेना है अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पे कहीं भी। मैं इसको यहाँ पर ही सेव कर लेता हूँ, ये मैंने वहाँ पे सेव कर लिया, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा जी, ये स्क्रीनशॉट आ गया हमारे पास, यहाँ से मैं इंसर्ट कर लूँगा अपना स्क्रीनशॉट, यहाँ पर ही कहीं सेव किया था मैंने, ये रहा, ये मेरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है जी। उसके बाद कोड फॉर फ्रूट रनेबल डॉट जावा, ठीक है, फ्रूट रनेबल डॉट जावा का जो कोड है किधर गया मेरा प्रोजेक्ट, ये रहा, वो गलती से क्लोज़ हो गया था आई थिंक, तो इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, नेट भी ना क्लोज़ हो गया था।
तो कोड फॉर फ्रूट रनेबल डॉट जावा क्लास, ये जो क्लास है ना, ये वाली जो हमने क्रिएट की थी, इसके अंदर जो कोड है वो यहाँ पर आ जाएगा। और जो फ्रूट्स बकेट डॉट जावा वाली क्लास थी उसका कोड यहाँ पर आ जाएगा। ये गुड लक को मैं ज़रा यहाँ से छुट्टी कराऊँ। और इसके ऊपर वाला जो टेक्स्ट है ये भी हम मिटा सकते हैं, या इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, बल्कि मिटा ही देते हैं, हमारी फ़ाइल थोड़ी सी और क्लीन हो जाएगी। ये मैंने इसको मिटा दिया और ये मैंने मिटा दिया जी, ठीक है जी। और इनकी ये सैम्पल आउटपुट भी मैंने मिटा दी, क्योंकि ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, यहाँ पर अब हमारा सोल्यूशन है सिर्फ। अगर आप यहाँ पे अपनी आईडी लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो रहने दें, कोई इशू नहीं है। लाइक, ठीक है जी। खैर, ये मैंने अपनी आईडी यहाँ पे लिख दी और यहाँ पर योर सोल्यूशन में पहली चीज़ आ जाएगी हमारी ये स्क्रीनशॉट। उसके बाद मैंने आपको बताया इस क्लास का जो कोड है ये भी यहाँ पर आएगा, तो इसको मैं ज़रा कॉपी कर लूँ जल्दी से। अच्छा जी, ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन है। इसके ऊपर मैं आऊँगा, राइट क्लिक करूँगा यहाँ से, और बल्कि यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ। मैं एक्चुअली इसकी फ़ाइल ओपन करके वहाँ से कॉपी करने जा रहा था। खैर, इसको अपने यहाँ से कॉपी कर लेना। फ्रूट रनेबल का ये कोड है, ठीक है। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सारा सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, ठीक है। कॉपी करने से पहले मैं ज़रा इसको एक दफ़ा और चला के चेक कर लूँ। बाज़ का इस तरह होता है कि चेंजिंग हो जाती है, कोई की प्रेस हो जाती है, बंदे को पता नहीं लगता। इसको मैं ज़रा यहाँ से रन करके चेक कर लूँगा एक दफ़ा। प्रॉपरली प्रोजेक्ट ओपन नहीं है, इसलिए आई थिंक रन नहीं हो रहा। खैर, पहले हम रन करके चेक कर चुके हैं। रन करने के लिए मुझे दोबारा से बंद करके इसको ना ऑन करना पड़ेगा। तो इसको मैं फिर यहाँ से ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, फ्रूट रनेबल, ओके। और यहाँ पर फ्रूट रनेबल में आके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है जी। ये हो गया एक क्लास का कोड, और दूसरी क्लास है फ्रूट बास्केट। इसको इसका भी कोड मैं भी कॉपी कर लूँगा। और ये रही फ्रूट बास्केट, और इसका कोड भी मैंने किया यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे किया मैंने पेस्ट। अभी ये सारा अंडरलाइन हो गया। यहाँ पे मैं कंट्रोल, इसको मैंने, इसका ये अंडरलाइन ख़त्म करना है ना सारा, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपका भी इस तरह अंडरलाइन हो जाए, आपने सारा सेलेक्ट करके ना कंट्रोल यू प्रेस करना है, या फिर आप ये प्रेस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। या कंट्रोल यू, मैं कंट्रोल यू प्रेस करूँगा तो ये सही हो गया। और कंट्रोल बी भी, क्योंकि सारा बोल्ड भी हो गया, तो कंट्रोल बी, अब सही हो गया ये, ठीक है जी। और ऊपर वाला देख लें, वो भी तो नहीं बोल्ड हो गया, नहीं ये सही है, ठीक है। अब ये हमारी असाइनमेंट फ़ाइल कंप्लीट हो गई है। कंट्रोल एस प्रेस करके इसको मैं सेव कर दूंगा, और आपने इसी फाइल को सबमिट करवा देना है। तो ये थी आज की असाइनमेंट। अगर आपको मेरा सोल्यूशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पेड असाइनमेंट्स वगैरह बनाने के लिए आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।